अभी की जो अपडेट है वो एमपीपीजीसीएल जेई की तरफ से अपडेट है। अभी कुछ दिन पहले जो है एमपीपीजीसीएल एई की रिक्रूटमेंट आई थी। अभी इन्होंने जेई की रिक्रूटमेंट जो है वो भी आउट कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बात करें जेई की, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस इन्होंने एलिजिबल करा है वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल की रिक्रूटमेंट इन्होंने आउट करी है। तो बात करें अगर मैकेनिकल की, तो यहाँ पे इन्होंने 13 पोस्ट जो है इसकी निकाली है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए इन्होंने 5, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3, सिविल की 6 पोस्ट जो यहाँ पे इन्होंने आउट करी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट निकाली है। बात करें मैकेनिकल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे इन्होंने 83, इलेक्ट्रिकल की 56, स्टाफ नर्स और कुछ हमारा फार्मासिस्ट की भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे इन्होंने निकाली। बात करें टोटल पोस्ट जो वो है वो 191 पोस्ट इन्होंने निकाला है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका सीबीटी बेस्ड एक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जिसमें से 100 मार्क का आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा और एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहने वाला है। उसके बाद सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा वो एमपी में कंडक्ट किया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1200 रुपये यूआर के लगने वाला है। बाकी SC ST OBC के लिए आपको 600 रुपये लगने वाले हैं। एप्लीकेशन कैसे करना है इसके लिए इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया और रखा है कि आपको mpgcl.mp.gov.in पर जाना है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि 10th का आपको मार्कशीट लगने वाला है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल लगने वाला है। उसके बाद आपका कास्ट, इनकम वगैरह लगने वाला है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है। बात करें एप्लीकेशन की, तो आपने क्लियरली बता दिया है कि 2 अप्रैल से आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल का इन्होंने बताया। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी पाली रसायनिक यानी कि इसकी जो रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका AICTC अप्रूव्ड ग्रेजुएशन इन केमिकल होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। जेई मैकेनिकल के लिए इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया कि आपका AICTC अप्रूव्ड डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा, अगर आपका मैकेनिकल से है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल के लिए भी इन्होंने यही बोला है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है या ट्रिपल ई अगर आपके पास इन डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इन्होंने यही कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंट्रोल हो गया। इन सबको यहाँ पे इन्होंने एलिजिबल करा। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सेम फॉर सिविल के लिए भी इन्होंने यही बोला है कि BE/BTech इन सिविल या डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी ITI इन फिटर वेल्डर वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल में भी इन्होंने यही बताया कि ITI इन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। वायरमैन को भी इन्होंने कंसिडर करा है। यहाँ पे इन्होंने फार्मासिस्ट के बारे में बताया है और स्टाफ नर्स के बारे में बताया है। बात करें हम लोग एज, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पोस्ट 1 के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होना चाहिए और पोस्ट 2 से पोस्ट 9 का जो कोड है उसके लिए इन्होंने 18 साल का मिनिमम एज रखा है। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे यूआर के लिए जो मेल कैंडिडेट उनके लिए 40 साल का रखा है और जो फीमेल है उनके लिए 45 ईयर का रखा है। अगर आपको 10th छूट वगैरह चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोला कि डेट ऑफ बर्थ के लिए ये लोग आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करेंगे। जो भी स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है उनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो अच्छे से। रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे इन्होंने बता के रखा, पढ़ सकते हो उसको। तो यहाँ पे इन्होंने नोट में बताया है कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कोई भी कैंडिडेट जो इंडिया का नागरिक हो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि जो भी एडवर्टीजमेंट में अगर जो भी कंडीशन है अगर आप उसको फिलफिल कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 या 2 से अधिक अगर जीवित संतान है उनमें से एक का जन्म 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो या किसी सेवा पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु उम्मीदवार पहले से एक जीवित संतान है तो था आगामी प्रसव 2001 को उसके पश्चात हो, 2 से अधिक संतान का जन्म हो तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप इसको एक बार देख लेना। बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम जो है वो एमपी में होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया कि आपका 100 क्वेश्चन होगा सीबीटी बेस्ड में और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि 75 क्वेश्चन आपका डोमेन का होगा, 25 क्वेश्चन नॉन टेक का होगा और इसके लिए जो टाइमिंग मिलेगी वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो क्लियर है यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। उसके बाद जो भी आपका मेरिट बनेगा सीबीटी बेस्ड एग्जाम के बाद आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका जो भी मेडिकल है वो एमपी में ही होगा। यहाँ पे इन्होंने नीचे में बताया है कि अगर कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है तो उसके लिए ये लोग एज फैक्टर को कंसिडर करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बताया है कि जो जेई का जो ट्रेनिंग होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के लिए वो 1 साल का होगा, और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, मैकेनिकल असिस्टेंट के लिए 9 मंथ का होगा, और मेडिकल वालों के लिए कोई भी ट्रेनिंग पीरियड नहीं रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जेई की जो सैलरी है वो 32,800 से लगभग 1,36,000 के बीच रहने वाला, 3600 के बीच रहने वाला है। तो उसका जो मिनिमम पे है वो 32,800 है, और जो लेवल है वो 8 का रहने वाला है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो जेई वालों के लिए वो 3 साल का रहने वाला है। बॉन्ड के लिए इन्होंने बोला है कि आपका जो बॉन्ड है वो 2 लाख का इसमें लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बता रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे इन्होंने टीए के बारे में बताया कि जो भी एमपी के कैंडिडेट्स हैं उनको टीए दिया जाएगा, अगर वो SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो उनको दिया जाएगा, यूआर को नहीं दिया जाएगा। तो दिस वाज द अपडेट फॉर MPPGCL जेई। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल सॉल्व यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।